Hello dear kids, hope you all are fine. So today we will understand the first chapter of your book New Science Power. Okay. So the name of your first chapter is plant reproduction. क्या है बच्चों नेम? Plant reproduction. Okay. So plants are our green friends. यानी जो plants होते हैं यानी जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? Green friends होते हैं. क्या होते हैं? ग्रीन फ्रेंड्स होते हैं. ओके. दे मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल प्लेस विद देयर प्रेजेंस. यानी कि जो प्लांट्स होते हैं यानी पेड़ पौधे की मौजूदगी में, उनकी प्रेजेंस में जो हमारा वर्ल्ड है यानी जो हमारी दुनिया है, जो हमारा वर्ल्ड है, हमारा जो संसार है, वो एक ब्यूटीफुल प्लेस बन जाता है. किसकी प्रेजेंस में? किसकी प्रेजेंस में? प्लांट्स की प्रेजेंस में. ओके. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई देखो मतलब जहाँ भी किससे पूछ लो, हर एक चैप्टर में मेनली यही होता है कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, है ना, कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट क्यों है इंपॉर्टेंट, ये चीज़ हम आज जानेंगे. डू यू नो वाई? क्या आपको पता है क्यों? ओके. सो लेट मी टेल यू. इन दिस लेसन वी विल लर्न हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो प्लांट है वो रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज अ प्रोसेस. रिप्रोडक्शन होती क्या है हम ये जानेंगे. तो जो रिप्रोडक्शन है वो एक प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होती है जो कि प्लांट की ग्रोथ में यानी उसे बढ़ने में हेल्प करती है. ठीक है. सो इन प्लांट रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, यानी कि अब प्लांट्स में तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, तो रिप्रोडक्शन कहाँ टेक प्लेस करती है? सीड्स में. ये देखो आपके पॉइंट्स है ना, बाय सीड्स, फ्रॉम स्पोर्स और बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना, इनमें. ठीक है. सो अब आपने अपनी पिछली क्लासेस में, थर्ड फोर्थ क्लासेस में भी पढ़ा होगा सीड्स क्या होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है, स्पोर्स क्या होती है ना. अगर पढ़ा है देन इट्स वेरी गुड, वेरी वेल. और अगर नहीं पढ़ा सो टुडे इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दिस ओनली. ओके. सो फर्स्टली हमारा जो टॉपिक है क्या है? बाय सीड्स है. तो हम बाय सीड्स पढ़ेंगे. ओके. सो हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन बाय सीड्स, यानी जो रिप्रोडक्शन है वो सीड्स के थ्रू कैसे होती है. सो द प्लांट्स विच बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर बियर करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट. क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके. भूलना मत इस चीज़ को. फ्लावरिंग प्लांट किन्हें बोलते हैं? ऐसे प्लांट्स को जो कि फ्लावर बियर करते हैं. ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग सीड्स. और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है वो किससे रिप्रोड्यूस होते हैं? फॉर्मिंग स्पीड से. ठीक है. सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द फ्रूट. यानी जो सीड्स होते हैं, आप जो सीड्स होती हैं वो कैसे कहाँ प्रोड्यूस होती है? वो फ्रूट के अंदर होती है. सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द फ्रूट. देयर है ना, वो फ्रूट के अंदर प्रोड्यूस होती है. ठीक है. अ फ्रूट डेवलप्स फॉर्म्स अ फ्लोर. एक फ्रूट जो होता है वो क्या करता है? डेवलप फॉर्म अ फ्लोर. यानी कि जो एक फ्रूट है वो किससे डेवलप होता है? फ्लोर से फ्रूट डेवलप होता है. ठीक है. सीड्स ऑफ अ प्लांट डिफर फ्रॉम द सीड्स ऑफ अदर प्लांट. यानी एक प्लांट के जो सीड है वो बाकी प्लांट के सीड से डिफरेंट होगा, उनके नंबर में, उनकी शेप में, उनकी साइज में, टेक्सचर में और कलर में. यानी कि अब ज़रूरी तो नहीं है कि अगर एक सीड्स यानी किसी भी प्लांट का जो सीड है उसका कलर एक का कुछ और है तो दूसरे का ज़रूरी तो नहीं है कि वही कलर मिलेगा. उसका भी कुछ और हो सकता है ना, उसका टेक्सचर अलग हो सकता है, उसकी शेप जो है वो भी मतलब अलग हो सकती है, उसकी साइज छोटी बड़ी हो सकती है ना. अच्छा. तो अब इसमें आपकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं ऊपर, सो वो आप एक बार रीड कर लेना. हम यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. इसमें क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ सीड. यानी जो सीड है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना. पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों? रिप्रोडक्शन ऑफ सीड पढ़ा था ना. अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. ओके. ऑल सीड्स हैव एन एक्सटर्नल कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट. हर एक सीड, जैसे ये देखो, ये जो बाहर का ये चीज़ है ये एक कोट है, सीड कोट. ये क्या है? एक एक्सटर्नल कवरिंग है. यानी कि जितने भी सीड्स होते हैं उनके एक होता है इंटरनल और एक एक्सटर्नल, है ना. एक्सटर्नल क्या होता है बच्चों? जो बाहर का होता है. और इंटरनल क्या होता है? जो किसी चीज़ के अंदर का होता है ना. सो ऑल सीड्स हैव एन एक्सटर्नल कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट. हर एक सीड में क्या होता है? एक्सटर्नल कवरिंग होती है, इसके बाहर की कवरिंग होती है, जिन्हें क्या बोल देते हैं? सीड कोट बोल देते हैं. ओके. इट इज़ ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट सीड्स. और वो जो अलग अलग डिफरेंट कलर्स के होते हैं डिफरेंट सीड्स में. ओके. इट प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट अ हार्ड और रफ सरफेस. और ये क्या करता है? जो सीड कोट होता है यानी कि जो सीड के बाहर का जो एक्सटर्नल कवरिंग होता है वो हेल्प करता है किस चीज़ में? वो हमें प्रोटेक्ट करता है कि अगर जो सीड है वो किसी रफ सरफेस के टच हो जाए या फिर मतलब बाई चांस अगर कोई इफ एनी चांस ऐसा हो जाए कि उसके स्क्रैच अगर पड़ जाए या फिर कुछ भी मतलब किसी हार्ड या रफ सरफेस के अगर वो लग जाए, रब हो जाए, सो वो उस चीज़ में हमें प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. सीड कोट रब होगा तो जो सीड है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा सीड कोट की हेल्प से. ओके. नेक्स्ट है देयर इज अ स्कार ऑन वन साइड ऑफ द सीड. अब क्या है? एक स्कार होता है. क्या होता है? एक स्कार होता है सीड की एक साइड पे. देखो ये सीड है, सीड कोट है ना हमारा, ये पूरा सीड है. ये जो इसके बाहर का ये क्या है? सीड कोट है ये पूरा. ठीक है.
सीड कोट एक्सटर्नल कवरिंग है, मतलब इसके अंदर सीड होगा। और अब क्या है कि ये चीज़, ये क्या है, स्कार है। क्या ये स्कार? सो देयर इज अ स्कार ऑन वन साइड ऑफ सीड। ये स्कार सीड की एक ही साइड पे होगा। ओके, देयर दिस इज वेयर द सीड वाज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ फ्रूट। ये कहाँ होता है कि दिस इज वेयर द सीड ऑफ वाज अटैच्ड, यानी कि जो पूरा सीड है वो स्कार की मदद से वॉल ऑफ फ्रूट, यानी जो फ्रूट की काइंड ऑफ दीवार कह सकते हैं हम, वॉल को दीवार बोलते हैं, तो वॉल ऑफ फ्रूट से अटैच होता है। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ द स्कार, स्कार ये है इसके टॉप पे, मतलब यहाँ नहीं, स्कार इतना इतना है, तो इसके टॉप पे क्या होता है कि ऑन द टॉप ऑफ द स्कार यू विल फाइंड अ स्मॉल होल। आपको एक छोटा सा छेद कह सकते हैं हम, एक छेद मिलेगा। ठीक है, स्मॉल होल। सो वो क्या होगा, सीड अब्जर्व्स वाटर थ्रू दिस होल। सो उस होल की मदद से, उस छेद की मदद से जो सीड है हमारा, यानी जो हमारा पूरा सीड है वो वाटर अब्जर्व करेगा। यानी जो हमारा स्कार के ऊपर टॉप पे जो एक होल होता है, स्मॉल होल, वो किस चीज़ में हमारी हेल्प करता है, वो सीड को वाटर ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। ओके, देयर आर लीफी स्ट्रक्चर्स इन अ सीड। और जो सीड होती है वो क्या होती है, एक लीफी स्ट्रक्चर होती है उसमें। ठीक है, सीड के अंदर, जैसे ये हमारा सीड, इसको ओपन करेंगे तो इसमें एक लीफी स्ट्रक्चर होता है। दे आर कॉल्ड सीड लीव्स और कोटिलेडोन्स। इस चीज़ को याद रखना कि उन्हें क्या बोलते हैं, जो लीफी स्ट्रक्चर होता है सीड के अंदर, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, सीड लीव्स बोल देते हैं, या फिर उन्हें कोटिलेडोन्स बोलते हैं। ठीक है, इट्स एज योर विश, आप इन्हें कोटिलेडोन्स भी बोल सकते हो, तो सीड लीव्स भी बोल सकते हो। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट है समटाइम्स दे स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट एंड बिकम फ्लैशी। कभी कभी क्या करते हैं कि वो जो सीड होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। जो लीफी स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं बेबी प्लांट के लिए, यानी सीड के अंदर। ये जो है ग्रीन ग्रीन सा, ये बेबी प्लांट है ना। सो वो क्या करते हैं कि बेबी प्लांट के लिए कभी कभी फूड स्टोर कर लेते हैं। कौन स्टोर करता है, सीड। ओके, और वो फ्लैशी बन जाते हैं। समटाइम्स दे स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। वो जो सीड होता है वो बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करता है, और फिर वो एक तरफ से फ्लैशी बन जाता है, बिकम फ्लैशी। ओके, द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड इज कॉल्ड एम्ब्रियो। और जो हमारा सीड होता है उसके अंदर जो बेबी प्लांट होता है उसे बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज प्रेजेंट बिटवीन द कोटिलेडोन्स। जो एम्ब्रियो होता है वो कोटिलेडोन्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उसके बीच में प्रेजेंट होता है। ये चीज़ हमारी कोटिलेडोन्स है, इनके बीच में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो। ठीक है, यानी जो बेबी प्लांट होता है वो प्रेजेंट होता है। द एम्ब्रियो हैज़ टू पार्ट्स, यानी जो बेबी प्लांट होते हैं, यानी जो एम्ब्रियो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। कौन से होते हैं, बेबी रूट एंड बेबी शूट। कौन से, बेबी रूट एंड बेबी शूट। ओके, द बेबी रूट ग्रोज डाउनवर्ड्स एंड डेवलप्स इनटू अ रूट सिस्टम। जो बेबी रूट है वो क्या करता है, नीचे की तरफ ग्रो करता है, डाउनवर्ड्स आ गया ना। और जो बेबी शूट है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है। ठीक है, किसमें, और जो बेबी रूट है वो क्या करता है, डाउनवर्ड्स एंड डेवलप इनटू अ रूट सिस्टम में डेवलप होता है, नीचे की तरफ ग्रो करके। और जो बेबी शूट है वो क्या करता है, अपवर्ड्स यानी ऊपर की तरफ ग्रो करके शूट सिस्टम में डेवलप हो जाता है। ओके, द शूट ग्रोज न्यू लीव्स एंड ब्रांचेस। और फिर जो शूट है यानी जो बेबी शूट है वो न्यू लीव्स एंड ब्रांचेस को ग्रो करता है, टर्न इनटू एक प्लांट में टर्न हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, सीड्स लाइक बीन, राजमा एंड पी हैव 2 कोटिलेडोन्स। ये चीज़ याद रखना, ऊपर हमने पढ़ा था कोटिलेडोन्स होता क्या है एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जैसे बीन हो गया, राजमा हो गया एंड पी हो गई, ये कुछ एग्जांपल्स ले सकते हो आप। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप 2 कोटिलेडोन्स का एग्जांपल्स, अगर आपके पास आ जाए ऐसा क्वेश्चन तो आप लिखोगे बीन, राजमा एंड पी। ओके, सो जो बीन, राजमा और पी होते हैं उनमें क्या होता है, एक्सेट्रा में क्या होता है, 2 कोटिलेडोन्स होते हैं। कितने 2 कोटिलेडोन्स होते हैं, 2। दे आर कॉल्ड डिकॉट सीड्स और डिकोटिलेडोनोस। क्या होते हैं, या तो वो डिकोटिलेडोनोस होते हैं या फिर डिकॉट सीड्स, मतलब इट्स योर चॉइस, आप जो भी नेम इसे देना चाहेंगे, दोनों बोथ आर राइट। ओके, सम सीड्स लाइक, कुछ सीड्स जो कि जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, उनमें सिंगल कोटिलेडोन होता है। एक सिंगल होता है, एक मल्टीपल होता है। सिंगल क्या होता है, एक होता है, मल्टीपल क्या होता है, जो एक से ज़्यादा होते हैं, है ना। सो अभी हमने 2 कोटिलेडोन्स पढ़े थे, अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, उनमें सिंगल कोटिलेडोन यानी 1 ही कोटिलेडोन होता है। दे आर कॉल्ड मोनोकोट सीड, उन्हें मोनोकोट सीड बोलते हैं या फिर मोनोकोटिलेडोनस बोलते हैं। ठीक है, अब हमने अभी अभी पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, है ना। अब हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। क्या पढ़ेंगे, जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। और उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो आप बच्चों साइड बाय साइड कर लेना ध्यान से। ओके, नेक्स्ट है द ग्रोइंग ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। यानी कि एक जो न्यू प्लांट है उसकी जो ग्रोइंग है सीड से, यानी जब एक कोई भी प्लांट है वो ग्रो करता है सीड से, उसे क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। उस प्रोसेस को जर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अ सीड नीड्स द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट। यानी जो एक सीड होता है उसको जर्मिनेट करने के लिए, यानी एक सीड की ग्रोथ के लिए उसे राइट यानी सही अमाउंट में पानी चाहिएगा, उसे एयर यानी हवा चाहिए, उतनी उसे गर्मी चाहिएगी, वार्मथ चाहिएगी जर्मिनेट करने में। ठीक है, नेक्स्ट है द मेज ग्रेन्स जर्मिनेट। यानी मेज ग्रेन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जर्मिनेट इन द फर्स्ट बॉल ओनली, वो फर्स्ट बॉल में ही जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, दिस शोज, ये हमें क्या शोज करती है कि एक एयर दैट एयर वार्म, गर्मी
और यानी एयर यानी हवा, वार्मथ यानी गर्मी, एंड वाटर यानी पानी आर रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। ये तीनों ही चीज़ें सीड जर्मिनेशन यानी सीड की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा क्या है, हेल्प करती हैं, रिक्वायर हैं, ठीक है, मतलब ये चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। ओके, सो द सीड फर्स्ट ऑब्जर्व वाटर थ्रू इट्स टिनी होल। सो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था ना कि स्कार के टॉप पे टिनी होल होता है जिससे जो सीड है वो पानी ऑब्जर्व करता है ना। सो ये सेम चीज़ आपको बताई हुई है स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन में कि जो सीड जो होता है वो फर्स्ट ऑब्जर्व, सबसे पहले वो पानी ऑब्जर्व करता है टिनी होल से, है ना। दिस सॉफ्टन्स द सीड कोट। ये क्या करता है, पानी ऑब्जर्व करने जो सीड कोट है ये सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्टन होता है, एंड सो इट रप्चर्स, फिर वो रप्चर करता है, ठीक है। अब बेबी रूट कम्स आउट फ्रॉम द सीड। बेबी रूट क्या होती है, जो नीचे की तरफ होती है ना, मतलब नीचे की तरफ ग्रो करती है, वो क्या होती है, सीड से निकलती है, एंड इट इज़ कॉल्ड द रेडिसल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेडिसल। इट ग्रोज डाउनवर्ड्स, वो नीचे की तरफ, मैंने आपको पहले भी बताया था, नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू, तो ध्यान से सुनो कि ये जो बेबी रूट होते हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करते हैं ना। देन बेबी शूट, जो बेबी शूट होती है कम्स आउट फ्रॉम द सीड, वो भी सीड से निकलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लूमल, और वो इट ग्रोज अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, ठीक है। बेबी रूट जब सीड से निकलता है उस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिकल, और वो इट ग्रोज डाउनवर्ड, और जब बेबी शूट जब सीड से निकलती है उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लूमल, और इट ग्रोज अपवर्ड। ओके, अ वेरी यंग प्लांट, एक वेरी यंग प्लांट कह सकते हैं हम, एक यंग होता है सबसे छोटा, एक होता है यंग, एक होता है एल्डर, है ना। बड़ा को बोलते हैं एल्डर और यंगर, या फिर कह सकते हैं यंग को बोलते हैं छोटा, ठीक है। ए वेरी यंग प्लांट विद अ स्मॉल रूट एंड स्मॉल शूट इज कॉल्ड सीडलिंग। एक बहुत ज़्यादा छोटा प्लांट, अब छोटा प्लांट है तो उसकी रूट और उसकी शूट दोनों ही छोटी होगी ना, जिसमें सो एक बहुत छोटा प्लांट है, वेरी यंग प्लांट जिसमें स्मॉल रूट हो और स्मॉल शूट हो, उसे क्या बोलते हैं, सीडलिंग। क्या बोलते हैं, सीडलिंग। द ग्रोइंग सीडलिंग यानी कि जो सीडलिंग बढ़ रही हैं, जो प्लांट्स बढ़ रहे हैं, यूजेज द फूड स्टोर्ड इन द कोटिलिडॉन्स फॉर ग्रोथ। तो वो क्या करते हैं, कोटिलिडॉन्स के अंदर जो फूड हमने बेबी प्लांट के लिए स्टोर कर रखा था कोटिलिडॉन से, वो क्या करते हैं, उस फूड को उसकी हेल्प से, जो स्टोर किया होता है ना कोटिलिडॉन्स में, उसकी हेल्प से सीडलिंग ग्रो करते हैं। ओके, अब क्या होता है कि आफ्टर अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों बाद ग्रीन लीव स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन द शूट, यानी शूट के ऊपर ग्रीन लीव्स जो होते हैं वो ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। दीज लीव्स मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये जो लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स में लीव्स के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, खाना बनाने वाली जो प्रोसेस होती है। सो क्या होता है कि दीज लीव्स यानी जो लीव्स है मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की मदद से वो फूड बनाते हैं। द कोटिलिडॉन्स ड्राई अप, और जो कोटिलिडॉन्स होते हैं वो सूख जाते हैं, एंड फॉल ऑफ, गिर जाती हैं, एज ऑल द फूड इन देम इज यूज्ड अप, क्योंकि उनमें जितना भी फूड होता है वो सारा यूज़ कर लिया होता है। द सीडलिंग दैट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट, उसके जो सीडलिंग होता है वो एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है, ठीक है। सो आई होप आपने जितना मैंने आज कराया उतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो ध्यान से पढ़ना है इसको। थैंक यू।